लेकिन कर्तव्य भवन से क्या कुछ खास है, हमारे संवाददाता रजनीश रंजन की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं जो एंट्रेंस है उसको पूरी तरह से सजा दिया गया है, फूलों से सजा दिया गया है। जो एंट्रेंस है वहाँ पे तमाम जो सुरक्षा के मानक हैं उसका पूरा यहाँ पर ध्यान रखा गया है। यहाँ पे स्कैनिंग मशीनें लगाई गई हैं, एक्सरे मशीनें लगाई गई हैं और जो प्रोटोकॉल है सिक्योरिटी का उसका यहाँ पर पूरा इंतज़ाम किया गया है। 7 मंजिल की ये बिल्डिंग है और इसमें 6 मंत्रालयों के दफ्तर बनाए जाएंगे। इसमें गृह मंत्रालय का दफ्तर होगा, विदेश मंत्रालय का दफ्तर होगा, एमएसएमई का दफ्तर होगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय का दफ्तर होगा, पर्सनल एंड ट्रेनिंग जो डीओपीटी है उसके दफ्तर होंगे और इसके अलावा प्रधानमंत्री के जो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र हैं उनका भी दफ्तर इसी बिल्डिंग में बनाया जाएगा। जो कर्तव्य भवन 3 के अलावा अगर हम देखें तो इसी लाइन में 2 और बिल्डिंग्स हैं, वो भी लगभग बनकर तैयार हैं, जिन्हें कर्तव्य भवन 2 और कर्तव्य भवन 1 का नाम दिया गया है और उसका भी उद्घाटन कुछ दिनों में प्रधानमंत्री करेंगे और वहाँ भी कुछ मंत्रालयों के दफ्तर शिफ्ट हो जाएंगे। सरकार को ये अंदाज़ा है कि अगले 2 साल में इस तरह के 10 बिल्डिंग पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएंगे जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत आते हैं और तमाम देश के मंत्रालय जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ हैं और प्रधानमंत्री का जो कार्यालय है वो भी इन्हीं बिल्डिंग्स में वो शिफ्ट हो जाएगा। और जो पुराने बिल्डिंग्स हैं, चाहे वो नॉर्थ ब्लॉक हो, साउथ ब्लॉक हो, शास्त्री भवन हो, निर्माण भवन हो, उद्योग भवन हो, कृषि भवन हो, जहाँ पे बहुत सारे अलग अलग मंत्रालयों के दफ्तर संचालित होते हैं, वो काफ़ी पुराने और जर्जर हो चुके हैं। तो अब उससे देश की सरकार को मुक्ति मिलेगी और इन नई बिल्डिंग्स से देश के लिए आप कह सकते हैं कि मंत्रालयों की ओर से जो काम है वो इन नई बिल्डिंग से अब किए जाएंगे। रजनीश, ये भी जरा बताइएगा, तस्वीरें हम आपकी रिपोर्ट में देख रहे थे, आपने ब्लॉक 1 और 2 की जानकारी भी दी, लेकिन कितना डिजिटल सिस्टम यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है, पैसों की बचत कैसे होगी, क्या उद्देश्य रहा इस भवन के निर्माण के पीछे और क्यों इतना खास हो जाता है ये? देखिए, इस पूरी बिल्डिंग को बनाने के लिए जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जिस तरीके से इसमें बचत की गई है, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हालांकि सरकार की ओर से पूरा खर्च तभी बताया जाएगा जब ये पूरे ब्लॉक्स बनकर तैयार होंगे, लेकिन ये बताया गया है कि बहुत एफिशिएंट है, एनर्जी एफिशिएंट यहाँ पर इस बिल्डिंग में देखने को मिलेगा। और ये आप जो सरकार की ओर से जानकारी दी गई है कि करीब 40,000 बिजली का यूनिट जो है वो हर साल बचेगा, क्योंकि यहाँ पर पूरे बिल्डिंग्स के पूरे जो रूफ टॉप है उस पे सोलर पैनल लगाया गया है। बिजली की बचत ऐसे ही होगी जब किसी बिजली के उपकरण का इस्तेमाल नहीं होगा तो वो अपने आप ही वो शट ऑफ हो जाएगा, यानी कि बेवजह बिजली की बर्बादी इस बिल्डिंग में नहीं होगी। इस तरह की टेक्नोलॉजी लगाई गई है। इसके अलावा आप सुरक्षा की बात करें तो 1000 कैमरे सिर्फ कर्तव्य भवन 3 के भीतर लगाए गए हैं और 700 कैमरे आसपास के जगहों पे लगाए गए हैं, जहां से 24 घंटे मॉनिटरिंग होगी। चूंकि गृह मंत्रालय का दफ्तर, विदेश मंत्रालय का दफ्तर इस बिल्डिंग में शिफ्ट होना है, दोनों ही सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील मंत्रालय हैं। 24 घंटे उनकी मॉनिटरिंग होगी, 24 घंटे पल पल की नजर वहां से एक तरह से कहा जाए कि उसकी मॉनिटरिंग होगी, उस पर पूरा नजर रखा जाएगा। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि मॉडर्न आर्ट और जो सुरक्षा है दोनों का बहुत ज्यादा यहाँ पर ख्याल रखा गया है। तालमेल यहाँ पर देखने को मिला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं जब वो मॉनिटरिंग रूम में पहुंचते हैं, जिसका जिक्र अभी आपने किया था कि सुरक्षा कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। ये तस्वीरें जरा देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर मैप्स देख रहे हैं, समझ रहे हैं डायरेक्शन यहाँ की क्या है, किस तरीके से आर्किटेक्चर बनाया गया है, क्या कुछ सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध कराई गई हैं, कौन सा मंत्रालय कहां पर मौजूद है, साथ ही जो सिस्टम यहां पर इंस्टॉल किए गए हैं वो कितने ज्यादा बेनिफिशियल हैं, ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक एक जानकारी यहां पर ले रहे हैं। पीएम यहां पर पहुंचते हैं, उन्होंने उद्घाटन कर दिया है कर्तव्य भवन 3 का और इसके साथ ही भवन 2 और 1 का काम जारी है। जल्द ही उसका भी उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक एक अपडेट्स ले रहे हैं। अब आपको तस्वीरों में ओवरऑल व्यू दिखाते हैं कि कैंपस किस तरीके से बनाया गया है, देखिए। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट एरिया में सरकारी कामकाज के लिए 10 नए भवन बनाने का निर्णय प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी ने कुछ साल पहले लिया था, उसमें से एक भवन जो बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया है। ये जो बिल्डिंग है कर्तव्य भवन 3, बताया ये जा रहा है कि करीब 1.5 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है और इसमें 7 तल हैं, भूतल यानी कि ग्राउंड फ्लोर के अलावा 6 अलग अलग फ्लोर हैं और इसमें 2 बेसमेंट भी बनाया गया है जिसमें करीब 600 के आसपास में गाड़ियां पार्क हो सकेंगी एक समय में। और इस बिल्डिंग में अलग अलग जो मंत्रालय हैं उनके विभागों को भी साथ में लाया जाएगा। ज़्यादातर मंत्रालय जो हैं शास्त्री भवन, निर्माण भवन, उद्योग भवन से संचालित होते रहे हैं। ये जानकारी दी गई है सरकार की ओर से कि इस बिल्डिंग में 24 मेन कॉन्फ्रेंस रूम हैं, 26 छोटे कॉन्फ्रेंस रूम बनाए गए हैं, 67 मीटिंग रूम बनाए गए हैं और 27 स्मार्ट लिफ्ट यहाँ पर लगाए गए हैं। ये भी जानकारी दी गई है कि इस बिल्डिंग को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि यहाँ पर 30% कम बिजली का खर्च होगा, बिजली का खपत 30% से भी कम होगा और इमारत को ठंडा रखने के लिए विशेष प्रकार के ये शीशे लगाए गए हैं। जो ये कांच आप देख रहे हैं, इससे बाहरी शोर तो बिल्कुल शून्य हो जाएगा, लेकिन इमारत बहुत ही ऑटोमेटिक तरीके से इन शीशों के जरिए ठंडी रहेगी, यानी कि जो एयर कंडीशन है उसका बहुत ज़्यादा लोड इस बिल्डिंग पर नहीं पड़ेगा। बिल्कुल, सोलर सिस्टम, वाटर हार्वेस्टिंग जैसी तमाम चीज़ें यहाँ पर पहले से ही उपलब्ध कराई गई हैं, जिसका आगे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल अच्छी तरीके से किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश आपका तमाम जानकारी देने के लिए।